अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो ये व्लॉग है तो ये किचन से रिलेटेड है एंड मैंने कुछ शॉपिंग करके रखी हुई थी तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी आप सभी के साथ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज अनबॉक्सिंग करती हूँ चीज़ों की तो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है एंड जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, स्पेशली क्रॉकरी के सेक्शन में, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करती हूँ क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, तो ज़्यादातर जो हमारा टाइम स्पेंड होता है तो किचन में ही होता है। अच्छा, एक बात और शेयर करती हूँ आप सभी के साथ कि मेरी अम्मी जो थी ना, तो उन्हें भी क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक था। तो एक चीज़ जो होती है ना, जेनेटिक से जो रिलेट होती है ना चीज़ें, तो वो चलती ही रहती हैं। जब हम लोग छोटे थे और नानी के घर जाते थे तो नानी भी जब भी शॉपिंग करने जाती थी तो वो भी क्रॉकरी ज़रूर लेकर आती थी। उन्हें भी क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी तरह से अम्मी को भी क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक था। मार्केट वो जाती थी तो कुछ ना कुछ क्रॉकरी में ज़रूर लेकर आती थी, चाहे वो स्टील हो या कांच हो या नॉन स्टिक हो, जो भी हो, उन्हें जो अच्छा लगता था तो वो लेकर आती थी। यही सारी चीज़ें मेरी बड़ी जो सिस्टर हैं उनके अंदर आई हैं, उनके साथ साथ मेरे अंदर भी हैं। ये मैंने मेलामाइन का फाइबर का डिनर सेट लिया हुआ था और मैंने ये सेपरेट डिनर सेट नहीं लिया हुआ था, सिंगल सिंगल पीस करके मैंने डिनर सेट लिया हुआ था। 6 पीसेस के इनकी प्लेट्स थी एंड 2 बाउल्स थे एंड जो बाउल थे तो वो मैंने बिग साइज़ में लिए थे। इसमें स्मॉल एंड लार्ज भी अवेलेबल थे बट मुझे बिग साइज़ के लेने थे एंड वाइट कलर में थे, तो मुझे जो है ना बड़ा अट्रैक्ट करे। ये वाइट के साथ साथ ब्लैक कलर भी अवेलेबल था बट मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका पूरा डिनर सेट ले लिया था एंड ब्लैक कलर मैंने 2 प्लेट्स ही बाई की थी। इसके अलावा मुझे मसाले रखने के लिए जार चाहिए हुए थे क्योंकि मेरे जो पुराने हो गए थे तो मुझे हटाने थे। तो ब्लैक कलर में लिए थे मैंने, 6 पीसेस का सेट था एंड ये लाइट फिरोजी कलर के थे तो ये 4 पीसेस का सेट था। प्लास्टिक में भी लिए थे एंड मैंने ये कांच के जार लिए थे, ये तो मुझे बड़े क्यूटी से लगे थे। ये 4 पीसेस का सेट थे। अच्छा जी, किचन से रिलेट मैंने छोटी छोटी शॉपिंग ज़्यादा करी थी। किचन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुझे ये नॉन स्टिक का एक सेट पसंद आया हुआ था एंड ये 3 पीसेस का सेट था। इसमें एक नॉन स्टिक का पैन दिया हुआ था, एक तवा था और एक ये कढ़ाई दी हुई थी और साथ साथ इसके स्पून भी अवेलेबल थे। बड़े अच्छे प्राइस में मुझे मिला। अच्छा, नॉन स्टिक का जो मैंने ये सेट लिया हुआ था ना, तो ये हैवी बेसिस पे लिया हुआ था एंड जो हल्के वाले होते हैं ना तो वो सस्ते भी होते हैं और इतने जो है ना कुछ ख़ास भी नहीं होते हैं, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं तो वेस्ट ही हो जाने होते हैं पैसे। बंदा एक बार चीज़ ले बट अच्छी ले। एंड इसका जो साइज़ था ना तो वो भी मुझे बड़ा परफेक्ट लगा। बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं था, मीडियम था। जितना कि हम लोग घर में कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं 2 बंदों के लिए या 4 बंदों के लिए, 6 बंदों के लिए इनफ होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये हॉट पॉट लिया था। ये मैंने सेट लिया हुआ था, सिंगल सिंगल पीसेस थे बट मैंने ये 2 पीसेस बाय किए हुए थे। एक तो मैंने यहाँ अपने लिए लिया था, एक मैंने घर के लिए लिया था क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है तो मुझे बड़ा ही पसंद आया ये। एंड इंडिया जाने के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग ऑलरेडी पहले ही से कर रखी हुई है। शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा इनफ हो गई है क्योंकि वेट भी देखना होता है, जितना वेट हमें अलाउ होता है फ़्लाइट में तो उतना ही ले जा सकते हैं। बाकी देखेंगे अगर कुछ भी ज़्यादा होगा तो फिर छोड़ के जाएंगे। अच्छा जी, मैंने ये टी सेट लिया हुआ था, विथ केटल था एंड विथ सॉसर था, तो मैंने कहा कि पूरा सेट अवेलेबल है तो यही ले लेती हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि 6 पीसेस के जो सेट होते हैं कप वाले, तो हम लोग वही बाय करते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर वही यूज़ होते हैं घर में। एंड ये मैंने जो टी सेट लिया हुआ है ना तो ये गेस्ट के लिए लिया हुआ है, ये मैं घर पर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी घर पर बहुत सारे कप्स हैं यूज़ करने के लिए। अच्छा, ये जो मस्टर्ड कलर की आप लोग बास्केट देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही निकाली थी। प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा, नोटिस किया होगा। इसमें जो रेडीमेड मसालों के डिब्बे आते हैं ना तो उन्हें मैंने रखे हुए हैं। बाकी मैंने ये फाइबर के स्पून लिए हुए हैं, ये सूप वाले स्पून हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी घर में तो ये भी मैंने यूज़ करने के लिए निकाल लिए हैं। एक ये ब्लैक कलर की ट्रे है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मीडियम साइज़ में है तो ये भी मैंने घर पर यूज़ करने के लिए ली हुई है। एंड ये मैंने 2 दस्तरखान लिए हुए थे, एक लाइट शेडेड में था एंड एक डार्क शेडेड में था। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया। एंड ये मैंने ब्लैक कलर का जिप वाला बैग लिया हुआ था, ये आयरा के लिए लिया हुआ था। ऑलरेडी इसके पास 2 बैग्स है बट मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो मैं जो हूँ ना ऐसे नहीं जाती, सारे अरेंजमेंट से जाती हूँ। इनकी फीडर बॉटल होती है, नाश्ते की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जूसेस वगैरह होते हैं तो सभी कुछ उसमें जो है वो कैरी कर लेती हूँ। बस लास्ट में मैंने ये 2 पीसेस के भगोने वाले सेट लिए हुए थे, एक मीडियम साइज़ में था एंड एक स्मॉल साइज़ में था। लेफ़्ट ओवर जो भी खाना होता है या आपको जो भी चीज़ें रखनी होती है ना तो ईज़िली आ जाता है क्योंकि हम 2 ही लोग
पे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो खाना बना नहीं होता है, तो मैंने स्मॉल एंड मीडियम साइज़ में ही ये भगोने लिए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। सो ये था मेरा क्रॉकरी से रिलेटेड ब्लॉग। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।